सर्वप्रथम हमारे जितने गुरु भाई और गुरु बहन हैं उन लोगों के चरणों में कोटि कोटि नमन और आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब हरिंदर भैया जी हम लोग के बीच में प्रत्यक्ष रूप से नहीं हैं, लेकिन हम लोग के साथ ही रहते हैं। हमारे हरिंदर भैया जी शिवलोक चले गए, शिव जी के शरण में हैं। वहाँ से हम लोग को देख रहे हैं कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे शिव गुरु को मानते हैं, कैसे अपने बहन भाई से अपना जो है कि प्यार दुलार दे रहे हैं और ले रहे हैं। हमारे हरिंदर भैया जी, साहेब हरिंदर भैया जी वहीं से देखते हैं और आप जब भी उनको सोचिएगा तो हम लोग के साथ ही रहेंगे। वो इतना सुंदर जो है शिव गुरु का चर्चा और 3 सूत्र का पालन हम लोग के बीच में हरिंदर भैया जी, नीलम बहन जी लाई और हम लोग शिव को गुरु बनाकर, वो तो जगत के ही गुरु थे, बट जानकारी नहीं था ना हम लोग को कि हम गुरु रूप में पूजेंगे तो हमको हर वक्त हर समय हमारे हर दुख में हर परेशानी में गुरु हमारे साथ रहेंगे। और हरिंदर भैया, नीलम जी दीदी का आशीर्वाद हम लोग के ऊपर हरदम रहेगा। तो हमारे हरिंदर भैया जी शरीर को त्यागे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं त्यागे हैं। हम लोग के साथ में हर वक्त हैं, हर क्षण हैं। जब भी हम लोग महसूस करेंगे हमारे भैया साथ में दिखेंगे, मन में लगेगा हमारे भैया हमारे साथ चल रहे हैं। जैसे हमारे शिव गुरु, जब से हम गुरु बनाए हैं, हम कह नहीं सकते कि क्या क्या नहीं पाए हैं। हमें जो संकट आना होता है, लगता है गुरु हमको आगे से ही खबर दे देते हैं। ऐसे हमारे देवादिदेव शिव गुरु महादेव हैं। हम लोग उनके चरण में गए, सौभाग्यशाली बने। हम लोग हरिंदर भैया जी के माध्यम से ये 3 सूत्र का पालन करते हैं। सुबह उठ के सर्वप्रथम हाथ पैर धो के प्रभु का दया मांगना, उसके बाद से दिन में कभी न कभी अपने पूरे परिवार के साथ शिव गुरु का गुणगान करना, उसके बाद से नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सांस के द्वारा लेते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। नहीं है तो मुंह से भी कह सकते हैं, इसका कोई नहीं है। पंचाक्षर मंत्र जो है जुग जुग से चला आ रहा है और उसमें ओम लगता है तो पूरे ब्रह्मांड के लिए है, और जब नमः शिवाय लगता है तो हमारे शिव गुरु के लिए है। तो इससे हम लोग शिव गुरु को हरदम पाते हैं एक साथ में। आप रोटी बनाते रहें पाते हैं, काम करते रहें पाते हैं। ये हमारे हरिंदर भैया जी हम लोग को इतना सुंदर चीज़ सिखा कर चले गए हैं। जो भी हमारी बहन, हमारे भाई जो भी मन से शिव को गुरु बनाकर 3 सूत्र का पालन करेंगे, मैं विश्वास किया हुआ देख कह रही हूँ, हमारे यहाँ जितने लोग बनाए हैं, जिनके घर रहने का घर नहीं था, जिनके पास कोई सहारा नहीं था, आज 11-12 साल में उनके लिए सहारा बन गया। और कोई न कोई रहने के लिए आशियाना भी उनका बन गया। ऐसे बना कि वो भी नहीं समझ पा रही हैं, चाहे पा रहे हैं कि कैसे मेरा घर बन गया। मैं जितना भी गुणगान करूँ गुरु जी का, हमारे लिए कम है और हमारे गुरु भाई बहन के लिए भी कम है, जो श्रद्धा से शिव को गुरु बनाए हैं। कितने लोग तो बनाते नहीं हैं, झूठ में बोलते हैं कि नहीं हम करते हैं और हमारे गुरु नहीं देखते हमको। अरे हम 100 पाप किए हैं, 100 पाप के लिए भी गुरु माफ़ करेंगे, उसके बाद तो देखिए। कर्म प्रधान होता है, कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कै राखा, आ जो जस करे वही फल चाखा। तो हम लोग जो फल गलती किए हैं वो तो हमको भोगना है, लेकिन वो कम करके भोगना है जब गुरु के शरण में हम चले जाएंगे। गुरु हम लोग को रास्ता दिखाएंगे। रास्ता कैसे दिखाएंगे? हम कहीं जा रहे हैं, हमारी बहन मिल गई, रास्ता नहीं दिख रहा है, बहन बता दी इस रास्ता से चले जाइए, ये रास्ता आपको मंजिल तक ले जाएगा। यही वहाँ वो बहन नहीं थी, वो गुरु भेजे हैं।
हम लोग को रास्ता दिखाने के लिए। कहीं हम लोग डूब रहे हैं, डूब क्या रहे हैं, जो जीवन रूपी नैया है, कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं। जितना भी कोई हो, भगवान भी परेशान हो जाते थे, हमारे शिव गुरु भी परेशान हो जाते थे। लेकिन जितना भी हो, गुरु जब मान लेंगे, हम शिव को गुरु बना लेंगे, माँ जगत जननी को माँ बना लेंगे, तो वो लोग हम लोग को रास्ता दिखाते रहेंगे और हर संकट से बचाते रहेंगे। लेकिन एक बात और आप लोग से हमारी विनम्र निवेदन है और कह रही हूँ कि आप लोग शिव गुरु के साथ साथ माँ जगत जननी को भी नाम धरिएगा, उनका भी नाम धरिएगा। क्योंकि आप किसी को अपने घर खाने के लिए किसी आदमी को बुला लें और उनकी औरत को न बुलाएं, तो उनकी औरत के मन में दुख लगेगा। तो इसलिए दोनों को पूजन करेंगे हम लोग, दोनों का नाम जपेंगे, दोनों को स्मरण करेंगे, तो हमारा हर संकट दूर हो जाएगा। क्योंकि पति पत्नी दोनों एक साथ हैं। शिव का एक रूप देखिएगा शिव गुरु का, कि अर्धांगिनी के साथ हैं, जो आधा शरीर शिव गुरु का है और आधा शरीर माँ जगत जननी का है। तो इसलिए उन दोनों को पूजने से हम लोग को 100 गुना पुण्य प्राप्त होगा। और एक बात कह रहे हैं हमारे हरिंदर भैया, हम लोग को छोड़ के नहीं गए हैं, ये मिट्टी का शरीर त्यागे हैं। ये तो जैसे कपड़ा है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे, जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है तो हम लोग उसको छोड़ के दूसरा वस्त्र पहन लेते हैं, उसी तरह ये जो हम लोग का शरीर है, मिट्टी का शरीर है, ये मिट्टी में मिल जाता है और जो प्राण है वो अमर रहता है। तो हमारे हरेंद्र भैया जी अब जन्म मरण के कष्ट से तो मुक्त हो गए। इतना शिव गुरु का ध्यान धरे और सबको रास्ता दिखाए, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हमारे शिव गुरु के लोक में वो रहेंगे, वो जन्म मरण के फेरा से बच जाएंगे। एक गाना है ना, जपले जपले शिव का नाम बड़ा सुखदाई, तेरा कौड़ी लगे ना दाम बड़ा सुखदाई। 5 तत्व की इस काया को गुरु ने दीन बनाई, गुरु ने दीन बनाई। सुंदर तन रत्न, सुंदर धन अतन रतन को पाकर गुरु को दीन भुलाई। जपले जपले गुरु का नाम बड़ा सुखदाई, तेरा कौड़ी लगे ना दाम बड़ा सुखदाई। तो हमारे गुरु जी का नाम जपते रहें और हरेंद्र भैया को महसूस करते रहें। और मैं हरेंद्र भैया जी के लिए एक भजन सुनाना चाहती हूँ, आप लोग ज़रूर सुनिएगा और अपने मन में ग्रहण करिएगा। कि जब तक चांद सूरज रही जहनवा में, जब तक चांद सूरज रही जहनवा में, हरेंद्र भैया बसल रही हैं सबके मनवा में। हरेंद्र भैया बसल रही हैं सबके मनवा में। अरे 3 सूत्र पालन भैया सबके सिखवले, जिंदगी अन्हार रहे मार्ग दिखवले। 3 सूत्र पालन भैया सबके सिखवले, जिंदगी अन्हार रहे मार्ग दिखवले। कभी झुकी नहीं माने जहनवा में, कभी झुकी नहीं माने जहनवा में। हरेंद्र भैया जी रही हैं सबके मनवा में। हरेंद्र भैया जी रही हैं सबके मनवा में। सभी शिव गुरु बहन भाई सभी लोगों के छोटे बड़े के चरणों में रीना तिवारी का चरण छूकर प्रणाम। और आप लोग हमें अपना साथ और आशीर्वाद दोनों देते रहिएगा। हम आप लोग के लिए बोले थे सोमवार को और शुक्रवार को चर्चा लाएंगे, लेकिन मैं बीमार हो गई थी और जब से हरेंद्र भैया जी शरीर त्यागे हैं तब से और मेरा मन दुखी हो गया था, इसलिए मैं नहीं ला पा रही थी। इसके बाद मैं आशा करती हूँ, कोशिश करूँगी कि आप लोग के बीच में मेरा शुक्रवार सोमवार को शिव गुरु का चर्चा आएगा
और आप लोग आशीर्वाद दुलार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा चर्चा तो शेयर कर दीजिएगा। आप लोग से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है।